अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। सुने? अब भाई सुने हैं? सुने? अरे वाह, इस दिन पढ़ा लिखा बच्चा सब आगे बैठा हुआ है। ओहो, हाँ अभी अब समझ जाएंगे, अभी और समझ जाएंगे। एक गुरु एक चेला बाजार में पहुंचा तो देखा क्या कि 1 रुपए किलो सोना भी मिल रहा है, 1 रुपए किलो खाजा भी मिल रहा है। अच्छा, अपना खाजा जाने ना, खाने वाला खाने मिठाई होती है, खाजा बोलते हैं उसको। तो देखा 1 रुपए किलो मिठाई है, 1 रुपए किलो सोना है। तो चेले ने गुरु से कहा कि गुरु, बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ का निजाम कैसा है, यहाँ का कानून कैसा है, यहाँ तो सामान बहुत सस्ता है। तो गुरु ने कहा कि बेटा भाग ले यहाँ से, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं है। चेला ने कहा कि गुरु बड़ा अच्छा मजा है, यहाँ पर तो रह करके हम सेहत बना लेंगे। गुरु ने कहा भाग यहाँ से, यहाँ के हालात ठीक नहीं। बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। यहाँ 1-1 रुपए किलो सब है, खूब खा के मोटा होंगे हम, पतला बहुत है। गुरु समझाया, बात समझ में नहीं आई, गुरु चला गया, चेला रह गया। कुछ महीनों के बाद ये चेला खा पी के खूब मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि चल नहीं पाता था। बादशाह के यहाँ चोरी हो गई। बादशाह ने एक फांसी का फंदा बनाया, बोला वो चोर को पकड़ के लाओ, जिसके गले में ये फंदा आ जाएगा हम समझ जाएंगे वही चोर है। अब वजीर लोग पकड़ के आदमी को लेते आता था, किसी के गले में फंदा आता ही नहीं था, फिट नहीं होता था। ये भी नजर पड़ गया बाजार में मोटा आदमी घूम रहा, इसको पकड़ के लाए, चलो भागो। इसको जब फांसी का फंदा पहनाया एकदम फिट हो गया, बोला यही चोर है, खा के मोटा हुआ है ये। अब तो बेचारा रोने का हालत इसकी खराब कि अब मैं कहाँ फंस गया। मेरे गुरुजी कहे थे कि बेटा यहाँ के हालात ठीक नहीं है, भाग जाओ। हम गुरु की बात मान लेते तो आज हम फांसी में ना चढ़ते। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अरे मरने वालों से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो चेला बोला कि हुजूर हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि हम एक बार अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, मेरे गुरु को बुला दीजिए, उसके कान में कुछ कहना चाहते हैं। गुरु को ढूंढा गया, पकड़ के लाए। अब ये चेला कान में बोला कि गुरु हम फंस गए, अब बचा लीजिए आप। तो गुरु बोला कि ठीक है, तुम चुपचाप रहो, हम जो करते हैं तुम कुछ मत बोलो। तो गुरु बोला बादशाह को कि हुजूर, राजा को बोला कि हुजूर ये फांसी का फंदा इसके गले में नहीं, मेरे गले में पहनाइए। तो राजा बोला कि काहे? तो गुरु बोला कि हमने जंतरी देख लिया है, मंत्र देखा है, इसमें लिखा है कि आज जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कहाँ जाएगा बोलो भाई? वो जन्नत में जाएगा, आज जो मरेगा वो जन्नत में जाएगा। तो राजा बोला कि रे बाप सही में? बोला एकदम सही, आज जो मरेगा जन्नत में जाएगा, इसलिए हमको पहना दिए फांसी, मेरा चेला को छोड़ दिए, हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो राजा बोला कि तो फिर तुम कहे जन्नत में जाओगे, ये फांसी हम ही कहे पहन लेंगे। एक आदमी शादी किया, ओहो शादी करने के बाद आया, बीवी को सामने बैठाया, तो बीवी से बोला कि अच्छा ये बताओ तुमको बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह बेटा दे दे या अल्लाह बेटी दे दे। बोला नहीं, ये बात सही है, लेकिन मैं हमसे पूछो हमको क्या पसंद है। तो बीवी बोली कि बोलिए आपको क्या पसंद? बोला कुछ हो, हमको बेटा चाहिए। बोला इसमें हम क्या करेंगे? बोला नहीं, मेहनत तुम भी करो। बोले इसमें मेहनत की क्या बात है भाई बेटा बेटी का मालिक तो अल्लाह है भाई, अल्लाह ने देखा, औलाद देने का मालिक अल्लाह है। वक्त गुजरता रहा, हमल से रुकी बेचारी, हमल से ठहरी। और जब बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया, दाई लोग घर में आई, तो दाई लोगों से भी बोलता है कि तुम लोग भी कोशिश करना, बस खाली मुन्ना हो जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बच्चे की जब पैदाइश हुई तो बेटी आई, सुभान अल्लाह, बेटी पैदा हुई। अब ये खबर जब इन्होंने सुना कि बेटी पैदा हुई है,
हा भाई, बेटी पैदा हुई, अब बेटी की शक्ल को देखने को तैयार नहीं, बेटी को गोद में लेने को तैयार नहीं। लोगों ने समझाया बुझाया, समझ बुझ गया, मान गया। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर बीवी हमल से रुकी। तब बीवी को सामने बैठा के समझाता है कि पहली मर्तबा हम तुमको माफ कर दिए, अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो हम दिल्ली भाग जाएंगे। तो बीवी बोली कैसा काहे करते हैं आप, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? बेटा और बेटी देना ये मेरे अल्लाह का काम है, ना इसमें आपका काम है, ना इसमें मेरा कोई काम है। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब दूसरी बच्ची के बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में बेटी की शक्ल में भी घर छोड़ के भाग गई। ढूंढ 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 4-5 दिन के बाद इसको पकड़ के आदमी लेके आया, समझाया बुझाया और कुर्बान जाइए मान गया। अब अल्लाह का करना वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे का हमल रुका। अब तीसरा बच्चा जब पेट में रुका तो बीवी को बोला बस समझ लो अब फाइनल है, अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ तो हम गाड़ी पकड़ेंगे, डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। बीवी लाख समझाती लेकिन मानने को तैयार नहीं। और हकीकत हुआ तीसरी जब बच्ची पैदा हुई तो दिल्ली भाग गया। ये दिल्ली भागा, इधर नहीं रुका, दिल्ली भागा। अब वो 1-2 महीना हुआ दिल्ली में तो कुर्बान जाओ, एक रोज सपना देखा। अच्छा सपना जाने ना अपना रो, हाँ सपना देखा, ख्वाब देखा क्या कि हशर का मैदान बपा है, अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा है। इसी में से देखते हैं कुछ फरिश्ते आए हैं, इसके हाथ को पकड़ा, बोला यही है ले चलो, इसको ले चलो, खींच के ले चलो, इसे खींच के ले चलो। ओ हो ये 2-3 फरिश्ते इसको पकड़े, बाजुओं को पकड़े, खींच के ले गए। देखता है कि जहन्नम की खाई है, एक दरवाजा है, वो दरवाजे पे एक बच्ची खड़ी है। तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं बच्चा हट जा। वो बच्ची कहती है आप इधर कहां लेके जा रहे हो मेरे बाप को, ये मेरा बाप है, इसके हाथ को छोड़ दो। उसकी बड़ी बेटी थी, ये मेरा बाप है, आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? कहा नहीं इसे जहन्नम की खाई में डालेंगे। कहा नहीं हम इधर दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इधर से नहीं गिराने दोगी, एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। दूसरे दरवाजे पे लेके आया तो देखा कि वो दूसरी बेटी बैठी है, बोला इधर से भी हम अपने अब्बे को गड्ढे में गिराने नहीं देंगे। बोले फरिश्तों ने कहा अच्छा तीसरा दरवाजा है, तीसरे दरवाजे में लेके गया तो जो बच्ची पैदा हुई थी वो वहां रुकावट बन गई कि इधर से भी हम अपने बाप को जहन्नम की खाई में गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक दरवाजा बचा हुआ है, उस दरवाजे से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में गिराएंगे। वो चौथा दरवाजा ले गया और जहन्नम की खाई में वो गिरा। तो अब वो जो गिरा तो वो चीख करके सपने से वो उठा, बिस्तर से उठा, चीख, डर के मारे पूरा बदन पसीना पसीना हो गया, जबान से बोली नहीं निकल रही थी। कुर्बान जाओ कब सुबह हो। सुबह हुई, टिकट बनाया, ट्रेन में चढ़ा, भाग के घर आया, बीवी के हाथ को पकड़ा, बोला बीवी हमको चौथी बेटी चाहिए। बोला रे बाबा इसको कहोगे? बोला काहे चौथी बेटी चाहिए आपको? बोला कि बीवी ये बहुत लंबी कहानी है, अगर मेरी चौथी बेटी होती तो जहन्नम की खाई में हम नहीं गिरते। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटी की निकाह कर दो, जन्नत की बशारत है, अल्लाह के नबी की पड़ोसी की बशारत है। बेटे के निकाह में बशारत नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिनकी 2 बेटियां हो, जिनकी 2 बेटियां हो, जिनकी 3 बेटियां हो, उन बच्चों की अच्छी तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, फिर वो बेटी बच्ची बालिग हो जाए, बड़ी हो जाए, कोई दीनदार लड़का देखकर उसका निकाह कर दे, वो बेटी का बाप कल जन्नत में मेरे बगल में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह, बोले उस बेटी के बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, अच्छी तरबियत दिया, अच्छा सलूक किया, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, दीनदार लड़का देखकर, अच्छा लड़का देखकर उसका निकाह कर दिया, जन्नत में मेरे और उसके दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला हो। तो दीनदार लड़का कैसे तलाश करोगे, दीनदार लड़का कैसे देखोगे? लेकिन कुर्बान जाओ, तुम जीन्स पैंट पहन के पेशाब करोगे, दीनदार कहाँ से बनोगे?
दीनदार कैसे बनोगे? टाइट टाइट फिटिंग पैंट पहन करके पेशाब करोगे तो पता ये चलता है, ये टाइट फिटिंग पैंट पहनकर जो पेशाब करने बैठता है, पहली बात तो सही से बेचारा बैठ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से बैठता है, कुकड़ू होके बैठता है। अच्छा, प्रेशर में जोर में आधा पेशाब तो जमीन पे निकाल देता है, वो बेचारा बाबू खड़ा होता है तो आधा पेशाब पैंटे में गिर जाता है। दीनदार लड़का देखकर अपनी बेटी की निकाह कर दो। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दीनदारी हासिल करो, तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी तालीम हासिल कराओ। एक वक्त की रोटी खाओ, एक वक्त भूखा रहना पड़े तो रह जाओ, लेकिन अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम दो, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम दो। जाहिल मत रखो, जाहिल मत रखो। जाहिल इंसान वैसा है जैसा अंधेरा घर है, उसकी मिसाल वैसा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, और तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। और कुर्बान जाओ, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान का रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया, खाने काबा का हज करना एक बार फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना फर्ज है। अब बेटियों का मकाम क्या है? अभी तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग बेटियों से मोहब्बत कम करते हैं, बाज लोग बेटों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत नहीं कीजिए, भाई बेटे से मोहब्बत कर रहे हैं तो बेटी से भी मोहब्बत कीजिए। जितना बेटा को चाहते हैं उतनी बेटी को भी चाहिए, जितनी मोहब्बत बेटा से करते हैं उतनी मोहब्बत बेटी से भी कीजिए। लेकिन यहाँ देखा जाता है, जिसके पास 4 बेटी है, 4 बेटी हो गई, परेशान हो गया, बोला हजरत बस दुआ कर दीजिए मुन्ना हो जाए। दुआ कर देंगे, अच्छा मुन्ना हो गया, अब मुन्ना हो गया क्या? गया बाजार जाता है, चौक पर गया है, और जब बाजार गया है, अब 4 बेटी है, ये को मुन्ना है, तो आप चारों बेटी के लिए आप पापड़, पापड़ मिलता है इधर, मिलता है, क्या टका पॉकेट है? 1 टका पॉकेट, 1 रुपया में 1 पीस, एक पॉकेट पापड़ ले लिया, 1 ठो रसगुल्ला लिया 10 टका, रसगुल्ला जेब में छुपा के लाया, पापड़ लाया, जैसी आंगन के अंदर दाखिल हुआ, बेटी सब दौड़ी, बेटा भी दो, बेटी सब दौड़ी, अब बाबा क्या लाया? अब्बा ला, पापड़ का डिब्बा निकाला, ले एक तिल जो निकाला रसगुल्ला, बेटा मुन्ना कुयंजी रही, निकाला रसगुल्ला, अब बेटा को खिला रहा है, बेटा का रसगुल्ला का। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत ना करो, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माँ बाप से जितनी मोहब्बत बेटी करती है उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। उतनी मोहब्बत बेटा नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत बेटी अपनी माँ से करती है, अपने बाप से करती है। बेटी की शादी हो गई, 100 किलोमीटर दूर में है बेटी 100 किलोमीटर दूर में है, उसे अगर पता चल जाए, सिर्फ पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, तो खाना छूट गया, रात का खाना हराम है, रोते रोते परेशान है, शोहर पूछता है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कि अब्बा की तबीयत खराब है, अब्बा बीमार हो गए हैं, मुझे अब इजाजत दे दो, मैं कल सुबह ही जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बाप के चेहरे को देखूंगी। कुर्बान जाओ, बेटी के हल्के के नीचे उस वक्त तक खाना नहीं जाता है जब तक अपनी नजरों से अपने माँ बाप के चेहरे को ना देखा। बच्चों तुम क्या समझोगे, माँ बाप का मकाम क्या है? इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, ईमान नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी, कलमा नहीं पढ़ी थी, सर में कपड़ा नहीं था। अल्लाह के नबी ने अपने काली कमली को उतारा, चादर को उतारा कंधे से, एक सहाबी को दिया, जाओ उस बेटी के सर पे रख दो, उस बेटी के सर पे रख दो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है।
बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। जितना मकाम, जितनी इज्जत आप अपने बेटों को देते हो, अपनी बेटियों को भी दिया करो। तारीख़ इस्लाम गवाह है, जब मजहब इस्लाम का जब आगाज़ हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों का मकाम वैसा नहीं था जो मकाम मजहब इस्लाम ने दिया है। अय्याम जाहिलियत में औरतों का क्या मकाम था? कुर्बान जाओ, बाज़ारों में बिकती थी, बेची जाती थी, लोग खरीदो फरोख्त करते थे, पाँव के तलवों के नीचे रखते थे औरतों को। औरतों कोई इज्जत नहीं थी। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बरहक बनाकर भेजा। ऐलान फरमाया कि लोगों, जितना मकाम मर्दों का है उतना मकाम औरतों का भी है। तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों, जितनी मोहब्बत बेटों से करेंगे उतनी मोहब्बत बेटी से करेंगे इंशाल्लाह। भाई करेंगे, कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अच्छा, बच्चा सब भी उठाया है। हाँ, तो कल होकर ये भी जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह इसके घर में भी औलाद अता फरमाएगा, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो इंशाल्लाह। मौजूद सामने किराम, मैं आपको क्या बता दूँ, अब बताता चलो। बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। एक आदमी को सिर्फ मुर्गी देखने के लिए रखा था बादशाह, कि गेहूँ खिलाओ, धान खिलाओ, चावल खिलाओ, जो खाए खिलाओ। अब बादशाह तो बादशाह होता है ना। बादशाह एक रोज वही वजीर से कहा जो मुर्गियों को देखभाल करता था, उनसे कहा कि भाई ये बताओ, ए वजीर ये बताओ, ये मुर्गी रोज एक कितने अंडा देती है? तो कहा कि हुजूर, एक मुर्गी एक अंडा देती है रोज। तो बादशाह बोला कि नहीं, आज सब मुर्गी से कहो हमको 2-2 अंडा चाहिए। बोला ये कैसे होगा? बोला तुम ऐलान कर दो मुर्गियों को कि मुझे 2 अंडा चाहिए, और जो 2 अंडा नहीं देगी बस उसको ज़िबा करके खा ले। अब देखिएगा, जो आदमी जिस जानवर को पालता है, चारा खिलाता है, पानी पिलाता है, उससे मोहब्बत हो जाती है। मुर्गा मुर्गी घर में पालते हैं आप आंगन जाइएगा, घर जाइएगा, मुर्गी मुर्गा आपके साथ में दौड़ के घर चला जाएगा। बकरा बकरी पालते हैं, वो भी चला जाएगा, तो मोहब्बत हो जाती है। तो वज़ीर आया, मुर्गी जहाँ पर पल रही थी आया, सब मुर्गियों को जमा करके वज़ीर ने कहा कि बादशाह का मिजाज गर्म हो गया है, इसीलिए तुम लोग रोज़ाना 1 अंडा देते थे, बादशाह का हुक्म है कि 2 अंडा दो, नहीं तो जान खत्म। सब मुर्गी बेचारी किसी तरह सुबह शाम करके 2 अंडा दी, एक मुर्गी 1 ही अंडा दी। ये वजीर पकड़ा उसका नट्टी, बोला तुम कहा 1 दिए? बादशाह का डर नहीं है तुमको? तो मुर्गी बोली कि भैया हम बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए, इसलिए कि हम मुर्गी नहीं मुर्गा हैं। रात 12 बजने के बाद तकरीर करना, समझ लिए मुर्गे से अंडा निकालना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, আমি চেষ্টা করছি, দেখছি इंशाल्लाह কত देर हम বক্তব্য করতে পারি। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बादशाह है, उन्होंने सवाल किया, जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा उसे हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसका सर कलम कर देंगे। तो इंशाल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे मेरे भाई। ये मदरसा है, मदरसा बेटियों का मदरसा है, लिल बनात मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की हो बेटी बेटी होती है। तो मेरे भाइयों, इस मदरसे को सख्त ज़रूरत है आपके ताउन का, आपके पैसे की, आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। बेटी किसी का हो, अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा इंशाअल्लाह। चंदा तो हो चुका है, मुझसे पहले वो हजरत चंदा कर चुके हैं, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ मेरे जरिए से मदरसे का भला हो जाए। आप इंशाअल्लाह कुछ ताउन कर दे। ए बेटा, ए बैठ जाए बाबू, बैठ जाए इंशाअल्लाह, बैठ जाए। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ये मदरसा बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।
वाह भाई वाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे मेरे भाई, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। आपने कई कई हजार रुपए यहाँ पर दिए हैं चंदा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 आदमी कम से कम तैयार होइए, कबूलियत की घड़ी है। देखिए इस वक्त जो दुआ होगी कबूल हो जाएगी। हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे, 10 दुआ करबो। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लिए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, दुआ कर देंगे अल्लाह आपके बीमार को अच्छा कर देगा। परेशान है सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। मुसीबत में है सदका करो, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी है, कोई मुखिया, कोई पार्षद, कोई मेंबर, कोई जमींदार, कोई दुकानदार, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपने माँ बाप की सादो सवाब की नीयत से बेटियों का मदरसा है, बेटी का मदरसा, अपने बेटी के नाम से ही 5000 रुपए देने वाला पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दे इंशाअल्लाह, नकद नहीं है तो नाम दिखा दिए, कल लाके हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहू जो कमेटी वाले मेंबर लोग हैं उनके हवाले कर दीजिएगा। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला पहला आदमी जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठ, माशाअल्लाह कुछ कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला कोई सखी एक आदमी तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, ए हमारे हजरत तैयार हुए माशाअल्लाह। अच्छा चलो माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, नाम लिखिए हजरत का, हजरत हैं बड़े भैया हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नाम लिखिए हजरत। है भाई नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोतीबुर रहमान 5000 मकई भी देंगे, 5 कुंटल मकई ना 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 हजरत कुछ बढ़ा दिया, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम दुआ कर देंगे। अल्लाह अल्लाह मास्टर अमीरुद्दीन साहब 5000 माशाअल्लाह। और कुछ के दरखास्त हजरत ये है वो सफा कर आइए माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर। मास्टर अमीरुद्दीन साहब माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे मास्टर अमीरुद्दीन साहब 5000 रुपए ताउन किए हैं। हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा अपना जो हमें दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ बढ़ा दिए इंशाअल्लाह, 11 कर दिए इंशाअल्लाह। आपका नाम सहरे फहरिस्त रहेगा, 11 रहेगा इंशाअल्लाह। আমি 10টি দোয়া করব আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ, আমি 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ, 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। এ বলে দিয়েছেন মাশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, नहीं दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर।